विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 मनाया गया। विश्व भर में 21 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था युवाओं को जोड़ें। इस दिवस पर वर्ष 2015 से 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर प्रकाश डाला गया। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हजारों लोगों के साथ योग करके यह दिवस मनाया गया। भारत के पहले महिला फाइटर बैच में 3 पायलट शामिल। भारतीय वायुसेना द्वारा 18 जून 2016 को पहली बार 3 महिला पायलटों को शामिल किया गया। इन पायलटों को हैदराबाद के पास डुंडीगल में वायुसेना अकादमी के में संयुक्त स्नातक परेड में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनकी वायुसेना में महिला पायलट शामिल हैं। वे कर्नाटक स्थित बीदर में तीसरे चरण की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 2017 से सुखोई जैसे लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। यह 3 महिला पायलट इस प्रकार हैं। पहली फ्लाइंग ऑफिसर अमरी चतुर्वेदी, फ्लाइंग ऑफिसर भावना कांत, फ्लाइंग ऑफिसर मोहना सिंह। नासा ने X-57 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रिसर्च विमान लॉन्च किया। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने 17 जून 2016 को X-57 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रिसर्च विमान लॉन्च किया। इस विमान को मैक्सवेल उपनाम दिया गया। इस विमान में प्रोपेलर के तौर पर 14 इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई हैं तथा इसके पंख भी विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। नासा इस विमान को नवीन प्रोपेलजन तकनीक के लिए प्रयोग करेगा। बोइंग और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संयंत्र लगाए गए। बोइंग और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने 18 जून 2016 को बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के ढांचे व अंतरिक्ष संबंधी अन्य ढांचों के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अदिला बाटला शहर के बाहरी हिस्से में स्थित अंतरिक्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र में टाटा बोइंग एयरस्पेस लिमिटेड की आधारशिला रखी। इस संयंत्र में अंतरिक्ष को एकीकृत प्रणाली पर भी काम होगा। हैदराबाद का यह संयंत्र AH-64 का ढांचा तैयार करने वाला विश्व का अकेला संयंत्र होगा। भारत में बुडापेस्ट ओपन एथलेटिक्स मीट की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता। भारत ने 19 जून 2016 को बुडापेस्ट ओपन एथलेटिक्स मीट की जेवेलिन थ्रो स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनु रानी ने 57.24 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण एशियाई खेलों की चैंपियन सुमन देवी ने 55.38 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम लिया। पुरुष स्पर्धा में शिवपाल सिंह ने 76.74 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत के ही राजिंदर सिंह ने इस स्पर्धा में रजत हासिल किया। विपिन आर पटेल गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नियुक्त। विपिन आर पटेल को 18 जून 2016 को गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें सत्र 2016 से 17 के लिए GCCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे रोहित जी पटेल का स्थान लेंगे। इस संबंध में GCCI की वार्षिक बैठक में निर्णय लिया गया। एक अन्य निर्णय में शैलेश पटवारी को चैम्बर का उपाध्यक्ष चयनित किया गया। मर्सिडीज ड्राइवर निको रोजबर्ग ने यूरोपियन ग्रांड प्रिक्स जीती। जर्मनी के फार्मूला 1 ड्राइवर निको रोजबर्ग ने 19 जून 2016 को अजरबैजान में पहली बार आयोजित यूरोपियन फार्मूला 1 ग्रांड प्री रेस जीती। F1 में भारतीय टीम फोर्स इंडिया के मैक्सिको के रेसर सर्जियो पेरेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। वह 2006 से लेकर अब तक उन्होंने 19 खिताब जीते हैं। रोजबर्ग का 2016 में यह 5वां यूरोपियन खिताब था। इससे पहले वे ऑस्ट्रिया, बहरीन, चीन व रूस में खिताब जीत चुके हैं। रोजबर्ग के साथी खिलाड़ी ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन अजरबैजान में आयोजित इस रेस में 5वें स्थान पर रहे। क्लस्टर बम निर्माताओं के वित्त पोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल।
सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक को 19 जून 2016 को क्लस्टर बम बनाने वाली कंपनियों में निवेश के लिए हॉल ऑफ फेम यानी बदनामों की सूची में शामिल किया गया। कुल 158 बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों ने क्लस्टर बम बनाने वाली कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। एसबीआई इस सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है। सूची में वैश्विक दिग्गज कंपनियां मसलन जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका और क्रेडिट सुइस शामिल है। इन संस्थानों ने जून 2012 से अप्रैल 2016 के बीच क्लस्टर बम बनाने वाली 7 कंपनियों में 28 अरब डॉलर का निवेश किया है। नीदरलैंड के अभियान समूह में पैक्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।